Hello everyone, so in this lecture we are going to discuss about the circular current loop as a magnetic dipole. आपने क्या करना है कि आपको एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप लेनी है और वो उसे प्रूव करना है कि वो आपका एज अ मैग्नेटिक डाइपोल की तरह एक्ट करता है. सो इसके लिए फर्स्टली कंसीडर अ सर्कुलर लूप करंट कैरिंग लूप कैरिंग अ करंट ऑफ आई एम्पेयर्स. सो आपके पास ये आई एम्पेयर का जो करंट है वो पास कर रहा है और आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो आपकी सर्कुलर लूप होती है उसकी जो आपकी एक्सेस होगी, उसके सेंटर से जो आपकी उसकी एक्सेस जाती है उस पर आपने एक पॉइंट पी ले लेना है और यहाँ से सेंटर से उसके सेंटर से लेके उस पॉइंट पी तक का डिस्टेंस कितना होगा, सपोज करना है एक्स होगा और जो आपकी ये सर्कुलर वायर है उसका सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस यानी कि उसका जो रेडियस है लेट अस सपोज वो कितना है, वो कैपिटल आर है. तो फर्स्टली हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि इस सर्कुलर करंट कैरिंग जो लूप है उसकी वजह से एट एनी पॉइंट पी जो कि उसी की खुद की एक्सिस के ऊपर एक्स डिस्टेंस पे प्रेजेंट है वहाँ पर इसकी वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, राइट. तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप एट अ पॉइंट पी ऑन इट्स एक्सिस वो कितना हो जाएगा, आपको पहले ही डेरिवेशन आपने ये कर रखी है और उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स ओन एक्सिस कितना हो जाता है, एट पॉइंट पी भी आप लिख सकते थे, इज इक्वल टू वो कितनी आती है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर लिख सकते हैं हम, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर. यहाँ पर आर स्क्वायर क्या होता है, जो रेडियस होगा उस लूप का उसका आप आर स्क्वायर करोगे डिवाइडेड बाय नीचे आप क्या करते हो 2 इंटू जो उसका रेडियस है उसका स्क्वायर करोगे प्लस जहाँ से लेके यहाँ से लेके पी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा और रेज टू द पावर यहाँ पर 3/2 आपका आता था. ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी कर चुके हैं. ये है आपका इस पॉइंट एट पॉइंट पी, आप लिख सकते हो यहाँ पर एट पॉइंट पी आपका कितना मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज इक्वल टू दिस. नाउ अब हमें क्या करना है, व्हेन हमें एक कंडीशन लगानी है, व्हेन सपोज हमें क्या करना है, ये जो आपका पॉइंट है पी वो हमें काफ़ी फार अवे लेना है. दैट मीन्स उसका यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है आपका वो बहुत ही ज़्यादा है. व्हेन आपका जो एक्स है मतलब उन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन इट्स रेडियस, यानी कि जो आपका x है वो बहुत ही ज़्यादा दूर है देन योर रेडियस. तो हम क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में से जो छोटी वाली टर्म है उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं. सो हम क्या करेंगे यहाँ पर नेग्लेक्टिंग r, तो यहाँ पर r को अगर डिनोमिनेटर से नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमारा जो b एक्सिस आएगा यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एट दैट p पॉइंट दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ जाएगा 2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो आर स्क्वायर की वैल्यू आपकी 0 हो गई, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बच गया, एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया और आपके पास यहाँ पर एक्स रेज टू द पावर क्यूब आ गया, राइट. सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके पास एक नया फॉर्मूला आ चुका है जिसमें कि आप मतलब ये ऑलरेडी आप कर भी चुके हो वैसे. एट अगर आपकी जो पॉइंट है पी पॉइंट है वो बहुत ही फार अवे है इन कंपैरिजन विद इट्स रेडियस, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर बी एक्सिस का फॉर्मूला आपके पास ये आ चुका है इसकी वजह से. तो ऑल्सो हम इस फॉर्मूला को थोड़ा अब मॉडिफाई करेंगे, राइट. अब मॉडिफिकेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पाई और पाई से हम मल्टीप्लाई कर देंगे. ऑल्सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय पाई. आपको पाई से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना, तो अगर यहाँ से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे तो आपकी जो बी एक्सिस है, क्योंकि जो भी चीज़ आप अगर किसी भी फैक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो होल उसका इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाता है, आप ऐसे डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हो. तो यहाँ पर आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहाँ पर पाई से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और नीचे कितना आ जाएगा 2x क्यूब और नीचे आपका यहाँ पर पाई आ जाएगा. सो यहाँ पर ऊपर पाई है नीचे पाई है, बट यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है आपका, दिस इज़ पाई आर स्क्वायर. ना आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ आपका, क्योंकि ये क्या है, एक लूप जो है वो काइंड ऑफ आपका सर्कल है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ, एरिया ऑफ जो आपका लूप है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो आपका आएगा पाई आर स्क्वायर. रेडियस इसका क्या है, पाई आर स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पर एरिया इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम ए लिख सकते हैं. सो वैसे ही हम यहाँ पर राइट करेंगे, यहाँ पर जो पाई आर स्क्वायर है उसकी जगह हम ए लिख लेंगे. नाउ बी एक्सिस इज इक्वल टू योर म्यू नॉट आई और ऊपर ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय
2x³ और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ऑलरेडी आपका पाई रहता है, राइट। अब ये वाली चीज़ आपकी होगी। अगेन यहाँ पे कुछ चीज़ आपको दिखाई दे रही है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, दैट मीन्स m, जो आपका क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, उसकी वैल्यू ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। उसकी वैल्यू m इज़ इक्वल टू कितना होता है, सपोज अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है, n इंटू आई इंटू ए होता है। फॉर 1 टर्न, अगर आप एक टर्न कर रहे हो, 1 टर्न, क्योंकि यहाँ पे एक टर्न की बात कर रहे हो, तो आपका जो m है दैट विल बी इक्वल टू आई इंटू ए। सो यहाँ पर जो m की वैल्यू है वो हम यहाँ पर राइट करेंगे। m की वैल्यू आई ए है, तो यहाँ पर जो आई ए है वो क्या होगा, वो डायरेक्टली आपका क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। नाउ b axis is equal to mu naught and your m is the magnetic dipole moment divided by 2x raised to the power cube। आप ऐसे लिख सकते हो 2 pi x raised to the power क्यूब, आप यहाँ पर लिख सकते हो, राइट। तो आपके पास एक ये मॉडिफाइड फॉर्म अभी बन चुकी है, बट अभी हमारे पास क्या है कि हम चाहते हैं कि नीचे हमारा 4 आ जाए। जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कांस्टेंट होता है उसमें भी 1/4 पर रहता है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर फिर से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, जस्ट मॉडिफाई करने के लिए, जस्ट उसको दूसरी रिप्रेजेंटेशन में लाने के लिए। सो नाउ b एक्सिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका ऊपर 2 म्यू नॉट m हो जाएगा डिवाइडेड बाय, और 2 to 4 यहाँ पर 4 पाई और आपका x रेज टू द पावर क्यूब हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पर जो आपका b एक्सिस है उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से फिर से बन चुका है आपका, कि यहाँ पर आपका नीचे 4 पाई है। वैसे ये भी सही था, बट हम यहाँ से कुछ कंपैरिजन आगे करना है, दैट्स वाई हमने इस तरह से इसे मॉडिफाई करा। ऑल्सो अगर आप इसी की बात करें कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप एट इक्वेटोरियल एक्सिस पे निकालना चाहते हैं, अभी आपने इसकी एक्सिस पे निकाली, एक्सेल पे निकाली, ठीक है, एट एक्सेल आपने ये निकाला। अगर आप इक्वेटोरियल पे निकालोगे, इक्वेटोरियल क्या होगा, जो आपकी ये वाला जो लूप है उसके ऐसा परपेंडिकुलर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पी पॉइंट पे आप निकालना चाहते हो, तो सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी, एट एक्सेल एनी पॉइंट पी अगर आपने यहाँ पर ले रखा है, तो यहाँ पर आपका बी एक्सेल कितना आएगा, बी आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पर कितना आ जाएगा, वो हमेशा हाफ रहता है, ठीक है, इसका हाफ रहता है। इसका हाफ करो कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ से इसका हाफ करोगे तो 2 कैंसिल आउट होके आपके पास कितनी वैल्यू आएगी, म्यू नॉट m अपॉन योर 4 पाई x रेज टू द पावर क्यूब आ जाएगी। सो यहाँ पर आपका b इक्वेटोरियल वैल्यू निकल चुकी है, ओके, बी इक्वेटोरियल आपकी वैल्यू निकल चुकी है। सो यहाँ पर ये है आपकी सर्कुलर जो आपकी करंट कैरिंग लूप है, उसकी वजह से एक्सेल पे भी आपने निकाल दी ऊपर, और आपकी एक्सेल आप यहाँ पर लिखोगे और दूसरा इक्वेटोरियल पे भी निकाल लोगे। अब आप सोचोगे कि हमने ये सब चीज़ें क्यों करी, क्यों ऐसे निकाली, क्योंकि हमने इन रिजल्ट्स को अब कंपेयर करना है आपके इलेक्ट्रिक डायपोल के साथ। देखो आपका जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है वो कैसा होता है, उसमें 2 चार्जेस होते हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, ऑपोजिट साइन के, -q +q। और यहाँ पर भी अगर आपने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में, यहाँ पर डायपोल की वजह से उसी के एक्सेल पर क्या निकालते थे हम, एट एनी पॉइंट पी आप उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। तो सिमिलरली उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एट दिस डिस्टेंस वो कितनी होगी, वो हम कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ऑन एक्सिस या एक्सेल पोजीशन, वो कितनी आ जाएगी, ई आप एक्सेल पोजीशन यहाँ पे कर सकते हो, वो कितनी आ जाएगी आपके पास, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको याद होगा कितनी आती थी वो, ई एक्सेल पोजीशन में कितनी आती थी आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आपका कितना रहता था 2p, p क्या होता था, इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है, और यहाँ पर कितना आता था, ये r क्यूब आ जाएगा ना। आपका p जो है वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है आपका। सो आपकी ये वाली वैल्यू ऑलरेडी हम वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, ये आती थी अगेन ऑल्सो। एंड आपकी यहाँ पर अगर इक्वेटोरियल पर देखते थे, वही इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल,
उसकी वैल्यू आपकी कितनी आती थी, इज़ इक्वल टू वो हाफ़ हो जाती थी, जितना आपका एक्सेल में होता था उसकी हाफ़ हो जाती थी। तो आप हाफ़ कैसे कर सकते हो, इससे यहाँ से 2 हटा दो, सो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर कितना आ जाएगा p, और यहाँ पर आपका r क्यूब आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर इक्वेटोरियल, तो आपका यहाँ पे इक्वेटोरियल पर जो अगर आपने कोई पी पॉइंट यहाँ पे एक्सेल पे लिया है तो वहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी वो इतनी आती थी और इक्वेटोरियल पे आपकी इतनी आती थी, वेयर पी आपका क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। सो हम ये क्या करेंगे, आपको पता है वेल डिफाइंड जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उसकी एक्सेल एंड इक्वेटोरियल पे जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इतनी आती है। अब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे थोड़ा, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड आई थी एक्सेल पे एंड इक्वेटोरियल पे। ओके, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इस केस में आपका जो 1/4 पाई है एप्सिलॉन नॉट वो किसके साथ सिमिलर है, वो किसके साथ सिमिलैरिटी कर रहा है, वो कर रहा है 1/4 पाई के साथ, ठीक है, सॉरी वो कर रहा है μ0/4 पाई के साथ। अगर आप यहाँ पर देखो बी इक्वेटोरियल और ई इक्वेटोरियल देखो तो उसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पर μ0/4 पाई है, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। यहाँ पर m है, m इज़ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, p क्या है, p इज़ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यहाँ पर x क्या है, x था कि उस पॉइंट से लेके वहाँ तक, यहाँ से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जहाँ आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। और यहाँ पर r क्या था, r भी यहाँ पे यही होता है, जैसे एक्सेल में r क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, यानी कि डाइपोल से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। दैट मीन्स जो ये आपका सर्कुलर करंट कैरिंग जो वायर है आपकी, वो कैसे रिजल्ट दे रही है, जो कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिकल डाइपोल जैसे रिजल्ट देता है वैसे ही आपके रिजल्ट दे रही है। तो दैट मीन्स बाय दिस कंपैरिजन, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर इस वाले केसेस में अगर जो ये रिजल्ट प्रोड्यूस करते हो उसको आप इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हो, सो सिमिलरली अगर मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी सिमिलर आपके कोई रिजल्ट दे रहा है तो उसको आप क्या बोल सकते हो, मैग्नेटिज्म में वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिकल डाइपोल होता है, मैग्नेटिज्म में वो मैग्नेटिक डाइपोल हो जाएगा। सो हम यहाँ पर सिमिलैरिटीज लिखते हैं, आपकी क्या आएगी यहाँ पर, सिमिलर रिजल्ट क्या आए हैं, सिमिलर रिजल्ट आपके दोनों से क्या आए हैं, रिजल्ट्स आपके क्या आए हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका μ0/4 पाई है, ओके, वो किसके साथ सिमिलर है, वो सिमिलर है, सिमिलर टू, दैट इज सिमिलर टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो इसके सिमिलर है। ओके, ये इसके सिमिलर हो गया। नाउ सेकंड में आपने क्या देखा, और सिमिलैरिटी आपने क्या देखी कि आपका जहाँ पर ये m है वहीं पे आपका क्या है, वहीं पे आपका p है। तो दैट मीन्स जो यहाँ पर क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था, वो यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। सो हमने देखा जो स्मॉल m है वो क्या है आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, और यहाँ पर क्या है ये, और जो आपका P है वो क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो डाइपोल मोमेंट होता है। ओके, नाउ अनदर थिंग, आपका यहाँ पर क्या था, x क्यूब था, यहाँ पर r क्यूब है। जो आपके x कॉमा जो r है, दोनों चीज़ें वो क्या है, वो डिस्टेंसेस है, राइट, बोथ क्या है, बोथ आर डिस्टेंसेस, दोनों डिस्टेंस है। कहाँ तक डिस्टेंस है, वहाँ से लेके, एक में क्या है, कॉइल से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, दूसरा क्या है आपका डाइपोल से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो ये सारी सिमिलैरिटी होने के बाद आप यहाँ पर ये रिजल्ट लिख लेते हो इनके कंपैरिजन से। हेंस वी कैन से दैट, ये आपका रिजल्ट आ रहा है, हेंस आपने ये देखा, वी कैन से दैट circular current loop act as a magnetic dipole at large distances, अब ये लार्ज डिस्टेंसेस हमने क्यों लिखा है, बिकॉज हमने क्या कर रखा था, अगर आप स्टार्टिंग में देखो हमने यहाँ पर x को, यानी कि जो यहाँ से
ऑब्जर्व करने वाला, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमें ऑब्जर्व करना है, जो वो पॉइंट है वो हमने काफ़ी दूर ले रखा है, यानी कि लार्ज डिस्टेंस पे ले रखा है इन कंपैरिजन विद द जो उसका रेडियस होता है। तो ये जो चीज़ें हैं आपकी, जो ये बोल रहे हो आपकी जो सर्कुलर आपका जो करंट कैरिंग लूप है वो कैसे एक्ट कर रहा है, वो एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह एक्ट कर रहा है। वो भी कब, जब आपके उसमें क्या होगा, लार्ज डिस्टेंस पे अगर आप चीज़ों को देखते हो। तो ये रिजल्ट फाइनली हमारा आ गया और आपको रिजल्ट लर्न करना है। जो ये हेडिंग है, सर्कुलर करंट लूप एक्ट एज अ मैग्नेटिक डायपोल। सो होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।